बैठो, अपने आप से कंट्रोल करो। बोलो परमेश्वर मुझे मत दे। हालेलुया। सब खुश है? जिनको गर्मी लग रही है वो बोले हालेलुया। सबको लग रही है। हालेलुया। जो गर्मी में, जो धूप में, जो सर्दी में बने रहते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर उनको बड़े ऊंचे स्थान में खड़ा करता है। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें जरूर देता है। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि तुम्हारा प्रश्न, तुम्हारा जो कुछ भी काम करते हो, तुम्हारी मेहनत क्या है, व्यर्थ नहीं है। तो परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है कि हमें कैसे चलना है और किस तरीके से चलना है, हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में कैसे आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं तो हमें बुद्धि मिलती, हमें ज्ञान मिलता, हमें समझ मिलती है कि हम कैसे परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के कामों को करने के लिए परमेश्वर के दास के साथ कैसे खड़े होना है, कैसे रहना, कैसे चलना है। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। हम शारपत की विधवा के बारे में पढ़ेंगे, जो एक विधवा थी और जो वो परमेश्वर का भय मानती थी। मतलब जब अकाल पड़ा एलिया नबी के टाइम पर, तो अकाल में क्या हुआ कि जब लोग कहते थे कि बस अब हम खत्म हैं, अब हम नहीं बच सकते। हालेलुया। तो वहां पर एक एलिया जो नबी था, उसके द्वारा एक जो लेडीज थी, जो विधवा थी, उसके परमेश्वर ने अपने दास को आज्ञा दी कि जा, एक शारपत में एक विधवा है जो मेरा भय मानती है, जो मेरी आज्ञा के अनुसार चलती है, तो उसके घर में ठहर। हालेलुया। तो जब वो गया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो आज्ञा के अनुसार उस घर में गया तो वहां पर एक लेडीज जो थी लकड़ियां बीन रही थी, अपनी इकट्ठियां कर रही थी जंगल से, अपने घर के पास ही से। तो जब एलिया नबी वहां पर पहुंचा, उसने यही कहा, हे नारी, मुझे एक पानी का गिलास दे, पिला, और मुझे आते समय एक रोटी का टुकड़ा भी लेते आना। हालेलुया। तो जब वो कहने लगी कि हाँ पानी तो मैं ले आऊंगी, रोटी का एक ही टुकड़ा है, क्योंकि थोड़ा सा कुप्पी में तेल है और थोड़ा सा मेरे बुग्गी में आटा है, तो उससे मैं क्या तेरे लिए रोटी बना के ले आती हूँ। तो जब वो लेके आती है, खाता है परमेश्वर का दास, उसमें मानो जैसे परमेश्वर के दास ने, जो परमेश्वर ने उसको वर्ड दिए थे, उन वर्डों के अनुसार जब काम किया तो परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको आशीष दी। 3.5 साल वो और उसका बेटा खाते रहे। हालेलुया। तो अगर आज हम कहें कि मैन ऑफ गॉड ने एक बात बोली हो तो हम उसको कैसे टाल देते हैं। हालेलुया। हम उनकी बात को टाल कर हम अपनी ही मन मर्जी करते हैं, क्योंकि जब हम अपनी मन मर्जी करते हैं तो वो आशीष जो परमेश्वर हमें देना चाहता वो नहीं ठहरती। हालेलुया। क्योंकि जब हम वचन के अनुसार, जब परमेश्वर का दास हमें बताता है, सिखाता है, तो उसमें हम नहीं बने रहते, हम इधर उधर भटक जाते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी वो जो उसके 3.5 साल की जब अकाल पड़ा था, उसने खाया, उसने पिया, उसने मतलब अपनी जिंदगी खुशी से गुजारा। तो जब हम छोटी सी गलती करने के बाद, छोटी सी, जब हम आज्ञा नहीं मानते, छोटा सा बिंदु भी हम टाल देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता वो आशीष कभी नहीं ठहरती। हालेलुया। तो जब वो उसने ऐसी बात बोली परमेश्वर के दास ने कि एक पानी का गिलास पिला, साथ में क्या रोटी का टुकड़ा भी लेते हैं, तो अगर वो कहती कि मेरे पास आटा नहीं है, मेरे पास ऐसी है, ऐसे है बोलती, बहाने लगाती या टाल देती, तो क्या वो 3.5 साल खा पाती? हालेलुया। एक सवाल है हमारा, क्या वो 3.5 साल खा पाती?
हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के दास को अहमियत देना सबसे बड़ा जरूरी है हमारे जीवन के लिए। अगर हम छोटी से छोटी बात हम टाल देते हैं तो हमारी बरकत आ जाती है, परमेश्वर दे देता है, लेकिन वो ठहरती कभी नहीं। हम सोचते हैं मेरे जीवन में छुटकारा नहीं, मेरे जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, मेरे जीवन में बंधन ऐसे है। शैतान हमें कई बार परखता है कि ये बना रहता है या नहीं, इसलिए वो थोड़ा चिर वो शांत रहता है। जब उसको पता चलता है कि नहीं, ये मानने वाला नहीं है, ये बैठने वाली नहीं है, ये मेरे काम को करने वाली करती जाती है, मेरे लिए, अपने जीवन को, मेरे लिए अपने फाइनेंस को, मेरे लिए अपनी हर एक चीज को बोती जाती है, तो शैतान फिर कांपता है। अगर हम क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर के दास के साथ बने रहते हैं, उसके भवन के साथ बने रहते हैं, जब भवन हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारी शक्ति से या हमारी सामर्थ्य से बना। हमें तो नहीं मालूम था, हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि हम भवन खड़ा कर पाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की योजना हमारे ऊपर है, वो अलग है, वो अद्भुत है। वो मैं भी नहीं जानती और हम नहीं जानते कि परमेश्वर की अलग योजना हमारे ऊपर, कि वहाँ से लाकर हमें, पंजाब से लाकर हमें हिमाचल में बिठा दिया। क्यों? क्योंकि रात को हम सुन रहे थे बहुत सारी भलाइयाँ ऐसी जो मुझे तो भूल गई, लेकिन परमेश्वर के दास को याद थी कि हमने, मतलब आज तक अगर हम कहें तो हमने बोया है। लेकिन परमेश्वर, जब हिजकिय्याह की बात आती है तो वो परमेश्वर के सामने जब जाता है तो यही बोलता, मैं परमेश्वर तेरे साथ कितनी खराई से, कितने में, मतलब कितनी भलाइयों की है परमेश्वर तेरे लोगों के साथ, कितने काम किए हैं परमेश्वर, मुझे याद कर, मुझे भूल ना जा। सिर्फ उसने यही प्रेयर की तो उसकी 15 साल उम्र बढ़ गई। तो हमारे जीवन में भी इतनी भलाइयाँ हमने की है, लेकिन हम उनको याद करें तो हमें लगता है हम शायद अपनी खूबियाँ बता रहे हैं, लेकिन उनको बताना हमारे लिए एक आशीष का कारण है। हमारे लिए तो है, लेकिन आपके लिए सबसे बढ़कर कि जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे अगर आप करें तो आप भी मानव मैनव गॉड के जैसा बन सकते हैं। वो ग्रेस, वो परमेश्वर का अनुग्रह, वो बुद्धि, वो सामर्थ्य परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। तो बहुत सारी बहनें जो माइटी बहन का हिस्सा बन रही है कि जैसे हमने फ्लैक्सी और पोस्टर वगैरह हर एक मीटिंग के, बड़ी मीटिंग के हम जब करवाते हैं, बनवाते हैं, तो वो हर एक घर में जब जाते हैं तो वो ब्लेसिंग का कार्य है। और जिस बहन ने वो बीज बोया है वो बहन को परमेश्वर नहीं याद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम ये मीडिया का काम होता है, महीने में कितना 4 संडे होते हैं, उसमें जब हम बोते हैं, जहाँ हम अपना 10वां जहाँ स्पेशल बीज बोते हैं, तो ये अगर हम कहें अलग संडे किसी और चर्च में जाके देखें तो वो अलग अलग मतलब एक पार्ट बना के रखे, माइटी बैंड का अलग और साउंड सिस्टम का अलग, अगर हम साजों का कहें कि वो अलग। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम बांटना नहीं चाहते। आप बोएं, बढ़कर बोएं, दिल से बोएं। जैसे शारपत की विधवा ने बोया, उसने नहीं सोचा कि मैं, हो सकता है अगर मैं परमेश्वर के दास को खिला दूंगी मेरे लिए ब्लेसिंग का कारण होगा, तो वो सचमुच हुआ। उसने नहीं सोचा, उसने टाल के, पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन हम अगर कहें, हम बहुत सारी ऐसी बहनें, बहुत सारे ऐसे भाई, हम पलट कर जवाब देते हैं मैन ऑफ गॉड को, क्योंकि जो परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर का क्या है, वो स्वरूप है। अगर हम उनके जैसे चलने लग जाए तो हम भी परमेश्वर का स्वरूप है। हालेलुया। है तो हम परमेश्वर का स्वरूप ही, हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर ही बनाया, लेकिन जो अलग ग्रेस, जो अलग मसा, जो अलग अभिषेक है, जो अलग बुद्धि है, जो परमेश्वर के गहरे भेदों को समझने की,
जब प्रोफेसी की, जब प्रेयर की, कुछ भी लगा लो, वो अलग है। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर के दास को जाओ, परमेश्वर के वचन को हम टालते हैं, तो हम अपनी ही बरकत को रोक लेते हैं कि नहीं परमेश्वर, मैं तुझसे ज़्यादा समझदार हूँ, नहीं मैं कर सकता हूँ। तो बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण में कि कहता है तुम अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते अगर मैं तुम्हें बल ना दूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज सुबह शायद उठे होंगे तो उनके एक सिर में दर्द है, आधे सिर में दर्द है, कई पैरालाइज हो जाते हैं। धन्यवाद करे परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन पर जीवित रखा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से जीवित रखा है, अपनी ग्रेस से, अपने अनुग्रह से। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जिस दिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस दिन सभी लोग बाय बाय टाटा कर देते हैं, कहते हैं हम सुबह ही देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। कल को शाम को जब अभी 2-3 फैमिलियाँ आई थी तो मानो जैसे मेरी टांगे चल ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे गिरी अभी गिरी अभी गिरी। मैं यही कहा परमेश्वर तेरी बेटी जो बीमार है, मैंने कुछ नहीं परमेश्वर उसको करने दे, मैं खुद ही खाना बनाऊँ। पता नहीं कैसे लेकिन खाना बनाया, परमेश्वर ने बल दिया। अभी तक कोई दर्द नहीं। तो ऐसा कि जैसे मानो कि दर्दें इतनी जैसे अभी सारी बीमारियां मुझ में ही हैं, ऐसा महसूस होता है जब हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते हैं, जब हम उसके काम के लिए रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तो परमेश्वर कहता है नहीं तू बलहीनी, तू बल प्राप्त करेगी और बल प्राप्त करती जाएगी और नया बल प्राप्त करेगी। हालेलुया। तो जैसे हम 10वें हिस्से के बारे में सीखते हैं कि 10वां हिस्सा जो है परमेश्वर का है, परमेश्वर के लिए क्या ठहरे, पवित्र ठहरे। तो जो जन अपने 10वें हिस्से को नहीं बो रहे, जहाँ शुरू कर रहे हैं, तो ईमानदारी से अपने 10वें हिस्से को बोएं। आशीषें उमड़ेगी आपके घर में, आपके परिवार में, आपके शरीर में, आपकी तंदुरुस्ती चमकेगी, जो आपकी खूबसूरती चमकेगी। जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़कर हमें दौड़ाना शुरू कर देता है। तो जब हम कहते हैं नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर बाइबल में लिखा जैसा तेरा अंगीकार वैसा ही क्या तेरे लिए हो गया। तो मैं विश्वास करती हूँ मैंने बल पाया है, परमेश्वर से बहुत ताई से बल पाया है। हालेलुया। तो अपने 10वें हिस्से को उठाएं, जो जन अपना 10वां हिस्सा बोते हैं अपने 10वें हिस्से को उठाएं और अपने धन्यवाद की भेंट को, शुक्रनामों को, जो परमेश्वर ने हमें पूरा महीना, पिछले महीने भी संभाल के रखा, इस हफ्ता में भी संभाल के रखा, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी ऑफरिंग को सबसे पहले अपने 10वें हिस्से को ऊंचा उठाएं कि शारपत की विधवा ने बोया तो उसने बहुत बरकत पाई। तो जैसे मलाकिया 3:10 में लिखा हुआ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। सब किसी करें आमीन। आमीन। तो आगे 11 वचन में लिखा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहे आमीन। आमीन। बोले परमेश्वर मैं पलट कर जवाब देने वाला ना हूँ। जैसे शारपत की विधवा ने ब्लेसिंग को लिया और उसकी बड़ी बरकत को पाया परमेश्वर, वैसे ही मैं बरकत पाने पाऊँ। अपने 10वें हिस्से को उठा के बोलने परमेश्वर मैं तेरे वचन को पूरा कर रहा हूँ। परमेश्वर तू अपने वायदों को मेरे जीवन में पूरा कर। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए जो कभी हजूरी में अपने ऑफरिंग को, अपने 10वें हिस्से को लेकर बैठे, प्रभु जो ऑनलाइन बोलते हैं उन्हें ब्लेस करें, बड़ी बरकत दे मेरे परमेश्वर। इन सभी को मेरे परमेश्वर, आकाश के झरोखे इनके लिए खुल जाए मेरे परमेश्वर।
जो अपने 10वें हिस्से को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोते हैं मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जो ऑफरिंग को, धन्यवाद की भेंटों को लेकर आए मेरे परमेश्वर, स्पेशल बीजों को बो रहे मेरे परमेश्वर, उन सभी के जीवन में तेरी 100 गुना ब्लेसिंग आए मेरे परमेश्वर। जब 10वां हिस्सा और ऑफरिंग, धन्यवाद की भेंटें प्रभु तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो परमेश्वर, तो आप इन्हें याद करें मेरे परमेश्वर। जब तेरे कामों के लिए ये इस्तेमाल हो पिता, उन कामों को देखकर मेरे परमेश्वर इन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, इन्हें पे बैक करें मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जैसे 11 वचन में लिखा है कि जो स्पेशल करता हूँ उसके सारे बंधन, उसके नाश करने वाली अंधकार की शक्ति खत्म होती है परमेश्वर। जो जन स्पेशल बीज बोते माइटी बहन का हिस्सा है मेरे परमेश्वर, उन सभी को बड़ी बरकत दे, उनके फाइनेंस से सारी अंधकार की शक्तियाँ, फजूल खर्चे उनके घर से, उनके परिवार से खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर, तेरे सम्मत के बाद मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद इन भेंटों के लिए, 10वें हिस्सों के लिए मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।